आप एक बार फिर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी 5 वर्ष में क्या योजनाएं रहेंगी? आपके हिसाब से टिकट मिलना कितना मुश्किल था और चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है? आज से 2 महीने पहले जो हाईकोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इंदिरा गांधी चौक से बड़े नाली तक जो नाले आपने बनाए वह 6 महीने भी नहीं चली, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब आप चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरे तो क्या लगा आपको कि लोग मैं सपोर्ट करेंगे? हमने नहीं बनाया। राजनीतिक भेदभाव के कारण सभी जगह जो है सो स्लैब को तोड़वा दिया गया। मिर्जापुर चौक का स्थिति देख लीजिए। हम तुरंत नगर आयुक्त साहब को भेजकर उसको जो है सो पानी का जो है सो नाला का जो है सो मिर्जापुर चौक से लेकर और आपको माने जो है इंदिरा गांधी चौक होते हुए 20 लाख प्रत्येक वार्ड काउंसलर को सालाना मिलता है वार्ड के सड़क और नाला के लिए। हमारे यहाँ 2 कॉलोनी है, एक दिघी पश्चिम और एक हनुमानगंज प्रोफेसर कॉलोनी। दोनों जगह डेली चोरी हो रहा है। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम दरभंगा नगर निगम वार्ड 18 के मिर्जापुर में हैं और आज से 2 महीने पूर्व जो हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिसमें कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था, यही कारण थी जिसमें पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी। पहले चरण का मतदान जो कि 18 दिसंबर को है, जिसकी मतगणना 20 तारीख को कराई जाएगी, और दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को है, जिसकी मतगणना 30 दिसंबर 2022 को कराई जाएगी। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इधर के वार्ड प्रत्याशी श्री विश्वती मिश्रा। आपके हमारे चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनकी सबसे खास बात बताएं तो इधर अपने वार्ड के लोग के हर सुख दुख में ये साथ देते हैं, चाहे वो मुंडन उपनयन क्यों ना हो, वो यह सब में आते हैं, शादी विवाह सब में आते हैं, साथ ही किसी की मृत्यु हो जाए उनके अंतिम यात्रा में सहभागी देते हैं। आपका हमारे चैनल सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कई सारे सवालों पर बातचीत करेंगे और कुछ लोगों के सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप एक बार फिर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी 5 वर्ष में क्या योजनाएं रहेंगी? आगामी जो मेरा पंचवर्षीय रहेगा कार्यकाल, उसमें वार्ड नंबर 18 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव, और इसको हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं। हम जो देख रहे हैं जो वार्ड का स्थिति है, विगत कई वर्षों से जो इस वार्ड के जनप्रतिनिधि बने, वार्ड के जनता जिनको अपना वोट देकर विश्वास से नगर निगम में बोर्ड का वो सदस्य बना है, लेकिन वो खड़ा नहीं उतर पाए। खड़ा नहीं उतरने का जो हम जो देख रहे हैं, जो जबकि हमारा वार्ड जो है तो यहाँ सभी वर्गों का लोग हैं और इसमें ये वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमारे नज़र में जो है इस वार्ड में विकास नहीं हो पाया जो होनी चाहिए। अभी आप देखिए गौशाला, मिर्जापुर में गौशाला पड़ता है। गौशाला एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसके आगे में हमेशा पानी लगा रहता है, जबकि ये मुख्य सड़क है, स्टेशन के तरफ भी जाने वाला रास्ता है, लहरियासराय भी इस होकर निकल सकते हैं आप, हॉस्पिटल रोड भी जा सकते हैं, विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं। मिर्जापुर एक ऐसा स्थान है जहाँ से चारों तरफ जो है बस पड़ाव से लेकर रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल रोड हो या कचहरी हो, आप जा सकते हैं। और इस रोड का देखिए क्या दुर्दशा है। तो यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो विकास के नाम पर लोगों के साथ नहीं खड़ा उतर पाए, वार्ड में विकास नहीं हो पाया। तो हमको जो अगर हमारे वार्ड नंबर 18 का जो देवतुल्य हमारे नागरिक हैं, अगर वो हमको मौका देंगे तो सबसे पहले मैं वार्ड से जल जमाव की समस्या को निदान दिलाऊंगा। अब दूसरा देखिए आप, मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना है, इसमें एक जल घर नल योजना भी है, वही 7 निश्चय में आता है। और देखिए जल घर नल योजना का क्या स्थिति है। एक तो हमारे वार्ड में सबसे अंतिम चरण में काम शुरू हुआ। बहुत ऐसा वार्ड है जहां हो गया था काम, आज से 3 साल 4 साल पहले काम हुआ, लेकिन हमारे वार्ड में अंतिम चरण में काम शुरू हुआ और वो भी काम में इतना अनियमितता, जो आप देखिए जिधर आप जाइएगा, वो मिर्जापुर हो, हनुमानगंज प्रोफेसर कॉलोनी हो या दिघी पश्चिम हो, बल्लू पोखर हो, पुअर होम हो, तो कहने का मतलब है सकमा फूल हो, इस सभी जगह पर देखिए जहाँ तहाँ पाइप फूटा हुआ है, उससे पानी रोड पर बह रहा है। माने पानी के लिए लोग इतना त्रस्त रहता है गर्मी में, और उसके बावजूद पानी का इतना बहाव हो रहा है, इतना मिसयूज हो रहा है,
जो हम क्या बताएं। दूसरी बात है, जो इस 7 निश्चय योजना में जलघर नल योजना, ये एक बार काम होता है, बार बार काम नहीं होने वाला है। और इसका दुर्दशा देखिए, कहीं टंकी है तो कहीं पाइप फूटा हुआ है, कहीं पानी निकल रहा है, कहीं टंकी से पानी आ रहा है तो कहीं पानी नहीं आ रहा है। तो ये सब जैसे लग रहा है जो ये वार्ड में निरंकुश जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो निरंकुश हैं। निरंकुश हम इस मायने में कहते हैं जो कोई भी योजना शहर ज़मीन पर सही रूप से नहीं उतर पाया। अब देखिए, हम बताते हैं, आज से कुछ साल पहले वो बिजली का वायर माने जो है सो वायर बदलना था। पहले वाला जो वायर था उसको बदल कर नया वायर देना, नया तार जो है कॉपर का जो है सो देना था। तो हमने वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले लगवाया। हम एसी अधीक्षण या अभियंता को आग्रह करके हम अपने वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले जो है सो वो काम करवाएं। बहुत जगह पोल नहीं लगा हुआ था, पोल के लिए बांस पर देखिए कहाँ चला गया दौरा। हमारा वार्ड का क्या स्थिति है, जब पोल नहीं रहने से लोग बांस जो है अभी भी वो माने जो है सो तार लगा हुआ था, कहीं लोहा का पाइप पर जो है सो तार लटका हुआ है। तो इतना माने जो है सो जैसे माने क्या कहा जाए, माने इतना निरंकुश वातावरण हम किसी वार्ड में नहीं देखे हैं। हम तुरंत नगर आयुक्त साहब को भेजकर उसको जो है सो पानी का जो है सो नाला का जो है सो मिर्ज़ापुर चौक से लेकर और आपको माने जो है इंदिरा गांधी चौक होते हुए और वो नाला पुअर होम होते हुए चला जाता है आपको वहाँ पर शास्त्री चौक के पास हमने नाला उड़ाही करवाए। मिर्ज़ापुर चौक का स्थिति देख लीजिए, गौशाला रोड का स्थिति देख लीजिए, हिंदुस्तान प्रेस मिस्र टोल माने हनुमानगंज में का जाकर वहाँ पर स्थिति देख लीजिए। तो ऐसा वातावरण, और जबकि हम नगर निगम को टैक्स देते हैं और तब लोग को इस तरह का जो है सो असुविधा महसूस हो रहा है। तो हम जो अगर हमको लोग मौका देंगे तो हम इस सब से जो है सो निजात दिलाएंगे। और मैं दूसरा सवाल ये है, जब आप चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरे तो क्या लगा आपको कि लोग मैं सपोर्ट करेंगे? देखिए, चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन हम विगत कई वर्षों से अपने वार्ड के अपने देवतुल्य नागरिक के सेवा में लगे हुए हैं और उनके साथ कोई भी सुख हो दुख हो उसमें हम कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। शिक्षा का व्यवस्था देखिए कितना खराब है। पुअर होम स्कूल आप चले जाइए, वहाँ पर देखिएगा स्कूल में गेट लगा हुआ है, अंदर में क्या हो रहा है, पढ़ाई क्या नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी केंद्र है, वो आंगनबाड़ी केंद्र में क्या पढ़ाई हो रहा है बच्चों को, क्या नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब देखिए, तो कहने का मतलब है जो जहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेगा वो समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। समाज तब ये विकास करेगा जब शिक्षा व्यवस्था आपका ठीक रहेगा, शिक्षित समाज होगा तब ये समाज का विकास हो सकता है। तो हमको अगर मौका मिलेगा तो हम शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करेंगे। जी, आपके हिसाब से टिकट मिलना कितना मुश्किल था और चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है? देखिए, अभी जो माने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दरभंगा नगर निगम में बिहार में जो है सो कोई पार्टी सिंबल देता नहीं है, लेकिन समर्थन रहता है पार्टी का, लेकिन सिंबल नहीं मिलता है बिहार में नगर निगम चुनाव में या नगर परिषद के चुनाव में। और दूसरे राज्य सब में मिलता है लेकिन बिहार में अभी तक नहीं हुआ है। तो जो नागरिक अपने वार्ड के नागरिकों का सेवा करेगा, ये सब सेवा भावना का पद है, ये सब कोई नहीं है, ये सब सेवा भावना का पद है। आप सेवा कीजिएगा
तो ज़रूर लोग आपको चाहेगा। तो हम सेवा करते हैं तो हमको चारों तरफ से लोग का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। इंदिरा गांधी चौक से बड़े नाली तक जो नाले आपने बनाए वह 6 महीने भी नहीं चली, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने नहीं बनाया, होता क्या है आपको, जो कोई भी योजना होता है, जो स्थिति हम तो कहें ना, जल जमाव का बहुत बड़ा स्थिति खराब था, तो उसको जो है सो हम माननीय विधान पार्षद से आग्रह करके मुख्यमंत्री सामयिक शहरी विकास योजना से उसको हम पास हम करवाएं उसको। और वो नाला को जो है सो आपको, वो नाला नहीं था उसमें बनाना, उसमें उस पर था कवर डालना, सिर्फ कवर नहीं रहने के कारण गंदगी फैलता था, मच्छर पूरे आता था, और वो जो है सो आपको उससे रंग बिरंग का बीमारी होता था। डेंगू उस समय में जो है सो प्रचलित था, डेंगू बीमारी का। तो वो माने जो है सो हम जो है सो उस पर जो है सो मुख्यमंत्री सामयिक शहरी विकास योजना से जो है सो उस पर हम कवर डलवाए हुए थे, और उसमें से जो कुछ पैसा माने बच गया था, उससे जो है सो रिपेयरिंग था, नया नाला निर्माण नहीं था उसमें। वो तो उसका होता क्या है, उसका टेंडर होता है, और टेंडर वर्क कहीं का कोई ले सकता है। सरकार का ऐसा प्रावधान है जो टेंडर वर्क कहीं का कहीं ले सकता है। तो उस समय में जो जनप्रतिनिधि थे वो लूट खसोट करते थे। देखिए वर्ष 2007 में बाढ़ का क्या, माने बाढ़ की विभीषिका में लोग त्राहिमाम मचा रहा था, लोग मर रहा था, हमारे माने जनप्रतिनिधि लूटने में लगे हुए थे। हम तो आएंगे तो हम जांच करवाएंगे इस सब का, हम इस सब का जांच करवाएंगे। जो 2007 ईस्वी में बाढ़ राहत में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ। जो यहाँ नहीं रहता है, जिसको यहाँ का नागरिकता नहीं मिला हुआ है, उन लोग के नाम पर जो है सो माने पूरे जो है सो आपको बोरा का बोरा राशन जो है सो बेचा गया, बंदरबाट हुआ, ट्रक से जो है सो माने जो है सो उसको बेचा गया। ये सब जांच का विषय है, मुख्यमंत्री जी से मिलकर सबको जांच करवाएंगे। और ये सब हम कोनो थोड़बे, हमको संवैधानिक पावर थोड़बे है जो हमारे अनुशंसा से हो गया या हम किए। वो तो टेंडर हुआ था, टेंडर कहीं का कोई ले सकता है, वो बनाया तो 4 इंची का था, और आप कहीं भी नाप लीजिए सभी जगह 4 इंची का नाला जो है ऊपर कवर बना हुआ था। और देख लीजिए राजनीतिक भेदभाव के कारण सभी जगह जो है सो स्लैब को तोड़वा दिया गया, राजनीतिक भेदभाव के कारण। इस लेकर जो उस योजना को हम आग्रह करके पास करवाएं, इस लेकर राजनीतिक भेदभाव से सभी जगह स्लैब को तोड़वा दिया गया। अब वर्तमान के वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा जो है कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले अब पैसे की कमी नहीं हो, राज्य सरकार के जितने भी योजना है उसमें सभी में केंद्र का जितने भी माने केंद्र उसको जो है सो फंड आवंटन करवाता है। वो फंड में राज्य सरकार का भी माने राज्य सरकार उसमें अपना अंश देते हैं। जैसे 100 में जो है सो 35% राज्य सरकार और 65% केंद्र सरकार का रहता है पैसा। और हम नगर निगम के अधीन में आते हैं, हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम है, वार्ड नंबर 18। तो यहाँ नगर निगम में पैसे की कमी नहीं है। हम जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं वो जो है काम, कोई भी काम होगा, काम का मतलब क्या, काम का जो है सो कोई भी काम हो उसका रोड मैप होना चाहिए। यहाँ कोई रोड मैप है ही नहीं। तो जहाँ रोड मैप नहीं रहेगा, जहाँ खाली लूट खसोट का, जो हम तो बताए हैं जल घर नल योजना का आप स्थिति देख लीजिए। अगर 20 लाख प्रत्येक वार्ड काउंसलर को सालाना मिलता है वार्ड के सड़क और नाला के लिए, 1 करोड़ हुआ ना पंचवर्षीय में, हमको कहीं आप सिर्फ एक योजना से 1 करोड़ रुपया
पंचवर्षीय में आया वार्ड के विकास के लिए, माने सड़क और नाला के लिए। अगर हमारे वार्ड में कहीं भी आप दिखाइए जो 1 करोड़ का जो है सो सड़क और नाला बना है पंचवर्षीय में, नहीं बना है। तो नहीं रोड बना, नहीं नाला बना, तो पैसा सरेंडर हुआ होगा, पैसा सरेंडर हुआ होगा। तो इसको जो है सो हमको अगर मौका मिलेगा तो हम चुस्त और दुरुस्त भयमुक्त वातावरण का वार्ड नंबर 18 बनाएंगे। भयमुक्त हम इस लेकर कह रहे हैं, जो आप शाम में निकलिए और दिग्घी पश्चिम चले जाइए या मिर्ज़ापुर चले जाइए या आप सकमा पुल चले जाइए, कहीं भी आप जाइए, डेली एक ना एक दिन जो एक मोटरसाइकिल चोरी होता है, किसी का मोबाइल छीन झपट होता है। हमारे यहाँ 2 कॉलोनी है, एक दिग्घी पश्चिम और एक हनुमानगंज प्रोफेसर कॉलोनी, दोनों जगह डेली चोरी हो रहा है। तो हमको अगर मौका मिलेगा तो हम भयमुक्त वार्ड बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास। और हमारे कुछ प्रिय दर्शकों के भी सवाल थे, उसमें से एक सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। आप अपने 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में क्या लाभ देंगे लोगों को? हम वही ना हम बताए हैं, जो अगर हमको मौका मिलेगा तो हम शिक्षा, हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय हैं, एक पुअर होम मध्य विद्यालय और एगो राजकीय श्यामा पाठशाला मध्य विद्यालय, 2 मध्य विद्यालय हैं। दोनों मध्य विद्यालय में शिक्षक सही टाइम पर आवे और छात्र या छात्रा, बालिका या बालक क्यों नहीं स्कूल आ रहा है, क्या दिक्कत है उसके साथ, उसको हम भरपाई करेंगे। जो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बेंच डेस्क का होगा, या आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। देखिए आप पुअर होम में कैसे जाएगा बच्चा, रोडे नहीं है, अभी पानी बरसात नहीं है, आपको आधा फीट 1 फीट पानी लगा हुआ है वहाँ, तो जाएगा कैसे बच्चा? तो ये किसका काम है देखने? वार्ड पार्षद जो हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए जो रोड को दुरुस्त करवाते हैं। तो बच्चा सब जाता है स्कूल, लेकिन रोड दुरुस्त नहीं है, जिस कारण बच्चा नहीं जा रहा है। हम गए हुए थे वहाँ, BLO सब जो है सो बैठते हैं, वोटर का काम होता है वो लोग, तो हम भी गए हुए थे। हमको कुछ बालिका बोली, अंकल आप अगर आप तो जीतवे ही कीजिएगा, आप जीत जाइएगा तो हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है स्कूल में, हमको ये रोड बनवा दीजिएगा। तो खाने देखिए, जो 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चा को, हाँ, वो माने स्कूल जाने के लिए ललायित है, लेकिन व्यवस्था यहाँ का ठीक नहीं है, जिस कारण वो स्कूल नहीं पहुँच पा रहा है। उसको हम ठीक करेंगे। मिड डे मील के तहत सरकार का योजना है, सरकार पैसा खर्चा करता है, लेकिन वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। जो हमारा जो बच्चा है उसको सही आहार मिले, 3 आंगनवाड़ी केंद्र है, उसमें सही आहार मिले, पौष्टिक आहार सब मिलता है, लेकिन सभी को जो है सो बंदर बांट कर लिया जाता है। उस पर भी हम निरंकुश लगाएंगे। जो हमारा जो बच्चा है, जो हमारा भविष्य है, उसको सही आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले उसको। आज से 2 महीने पहले जो हाई कोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाई कोर्ट रोक वैसे नहीं लगाए, हाई कोर्ट रोक लगाए थे। जो हाई कोर्ट सरकार, राज्य सरकार जो नगर निगम का जो चुनाव कराए, ये 2007 को आधार मानकर 2007 में जो है सो ये अपना जो है सो आरक्षण का जो है रोटेशन बनाए हुए थे, वो रोटेशन को मानकर ये अपना चुनाव कराए। होता क्या है, तो राज्य सरकार से फीडबैक लिया जाता है, जो आप चुनाव आयोग जो है सो अपना लिए फीडबैक,
जो आपका तैयारी है तो हाँ है, उस हिसाब से चुनाव आयोग अपना घोषणा कर देते हैं चुनाव का। उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है, आदर्श आचार संहिता। तो हाई कोर्ट का कहना था, जो आप हाई कोर्ट का नहीं कहना था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, जो आप 3 लेयर का जो है सो जांच करवा लीजिए, तब आप जो है सो चुनाव करवाइए, या 20% जो आप एक्स्ट्रा आरक्षण दिए हैं उसको आप समाप्त करके तब आप चुनाव करवाइए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। तो सरकार आपको 2007 का जो उनका चुनाव का रोस्टर मैंने आरक्षण का जो रोस्टर था, उसको आधार मानकर ये चुनाव को जो है सो अपना माने चुनाव आयोग को देकर, जो कि अपना फीडबैक चुनाव आयोग लिए, उस हिसाब से वो अपना चुनाव का डेट घोषित कर दिए। तो हाई कोर्ट जो है सो हाई कोर्ट लगातार जनवरी में राज्य सरकार को पत्र निर्गत किए थे, जो आप अगर चुनाव कराना चाहते हैं अप्रैल मई में तो चुनाव कराइए, चुनाव के हम पक्ष में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको पालन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आपको हम बताएं, जो 3 लेयर का जो है सो आप जांच करवा लीजिए तब चुनाव कराइए, और नहीं अगर उसमें अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप अपना जो है सो आरक्षण का जो है सो रोस्टर में 20% कम करके तब आप चुनाव करवाइए, जो राज्य सरकार एक्स्ट्रा दिए थे। तो इस लेकर जो है सो हाई कोर्ट रोक लगाए। अब फिर वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट, भाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको तो सबको ना मानना पड़ेगा। तो सरकार कुछ उसको माने जो है सो नज़रअंदाज करके सोचे जो हम चुनाव करा लेंगे, इसलिए कर हाई कोर्ट रोक लगा दी है। इसमें हाई कोर्ट नहीं कहीं दोषी है, नहीं राज्य सरकार दोषी है। कुछ दोनों को परस्पर जो है सो दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाया, जिस कारण चुनाव जो है सो हाई कोर्ट को मजबूरी में, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था इसलिए कर हाई कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। 4 अक्टूबर को रोक लगाया गया था। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ, दरभंगा नगर निगम वार्ड 18 मिर्जापुर दरभंगा।